जय हिंद प्यारे बच्चों, आज का सुप्रभात। कक्षा 8 के बच्चे ध्यान देंगे। पुनरावृत्ति कार्य में हम गिरधर की कुंडलियों उनका पठन का हमने समाप्त किया और उनमें जो संक्षेप में उनके जो शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन थे, संक्षेप में जिनके उत्तर देने थे, उन प्रश्नों पर हमने शॉर्ट में चर्चा की संक्षेप में। अब हम पुनरावृत्ति कार्य में आगे बढ़ेंगे। श्री मुक्तानंद से मिलिए, यानी पाठ 7 श्री मुक्तानंद से मिलिए। नाम से ही इसके पाठ से आपका अर्थ स्पष्ट है। ये एक तरह से एक व्यंग है एक व्यक्ति के प्रति। तो श्री मुक्तानंद जो है ऐसे व्यक्ति थे जो सिर्फ मुफ्त के सामान लेने में और उसका उपयोग करने में यकीन करते थे। उनका जीवन दर्शन क्या था कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। ये ब्रज भाषा की ये कहावत है जो आपके पाठ में आई हुई है। तो मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, यानी मुफ्त की कोई चीज अगर मिल जाए तो उसका उसी प्रकार से दोहन करते रहिए, शोषण करते रहिए। ये उनके जीवन का दर्शन था। माले मुफ्त दिले बेरहम, यानी मुफ्त के माल पर अगर मुफ्त का माल हमें मिलता है यानी फ्री में अगर हमें कुछ मिलता है तो दिले बेरहम का मतलब है कि हमारा मन उसे खर्च करने में या उसे वेस्ट करने में समय नहीं लगाता, कुछ सोचता नहीं। अगर अपना स्वयं की वस्तु आपकी स्वयं की चीज हो तो आप उसे खर्च करने में एक तरह से संतावना रखेंगे, एक तरह से आप उसको लिमिट में चलेंगे, सीमित मात्रा में, यानी जितना आपका कार्य है उतना ही आप उसका प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर किसी अन्य की वस्तु मिल जाए, किसी और की मिल जाए और मुफ्त में मिल जाए तो उसके कार्य को क्या करेंगे आप उसे किसी भी सीमित मात्रा में या लिमिट में नहीं कार्य करेंगे। आप उसको इस तरह से खर्च करेंगे जैसे वो आपका है ही नहीं। तो इस पर हम आगे बढ़ते हैं कि मुक्तानंद जी जो थे वो लेखक, उनसे क्या थे, त्रस्त थे पूरी तरह से। लेखक के बाद लेखक जो है वो मुक्तानंद जी के मोहल्ले में रहते थे। तो लेखक उनके बारे में बताते हैं कि अगर उनको रोग बीमारी होती थी तो वो डॉक्टर जो होते थे, डॉक्टर, हकीम, हकीम, यानी जितने भी उनको दैनिक जीवन में उनको जिन लोगों से काम पड़ता था, यानी एक मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में भांति भांति के लोगों से या भांति भांति के पेशे के जो भी पेशकार रोजगार वाले होते हैं उनके लोगों से हमें कार्य पड़ता रहता है। जैसे मान लीजिए लाइट की समस्या आपके घर पे, आप इलेक्ट्रीशियन या बिजली कर्मी से आपको वो कार्य होगा। और अगर आपके घर किसी की तबीयत खराब होती है, किसी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होती हैं तो नीम, हकीम या फिर डॉक्टर के साथ आपका संपर्क, उसका आपको जरूरत पड़ेगा। अगर आपके घर में बच्चे को एडमिशन या फिर किसी अन्य चीज आपको शिक्षक की एक आवश्यकता होगी। इसी प्रकार हमारे दैनिक जीवन में भिन्न भिन्न आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए हम उनसे संबंधित व्यक्तियों या उनसे संबंधित पेशे वाले लोगों से हमारा संपर्क रहता है। तो मुक्तानंद जी क्या करते थे, वैसे लोगों से किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी से तरह से उनकी खुशामद करके, उनकी बड़ाई करके, मान बढ़ाई करके उनसे मित्रता उनकी थी और उनसे वो मुफ्त में सारी सेवाएं लेते थे, उनको बदले में कुछ भी न देना पड़े, ये उनका सिद्धांत था। और सरकारी हॉस्पिटल पर कभी कभी जो मुफ्त में मिलती थी दवा, वो झूठ में यूं ही वो लेके चले जाते थे या पी लेते थे या शीशी भरकर टॉनिक वगैरह उठा लाते थे। वो कहते थे कि जब मुफ्त में सब कुछ जब मिल रहा है तो पैसा लगाने की क्या आवश्यकता है। लेखक के साथ वो सिनेमा देखने के लिए भी तत्पर हो जाते हैं और लेखक के साथ चले जाते हैं। लेखक को मना करते नहीं बनता है। उनके जो 6 लड़के थे, 6 पुत्रों के लिए, 6 लड़कों के लिए वो एडमिशन करने के लिए साम दाम दंड भेद जो भी जिस तरह का उनको बन पड़ता था वो सारा कार्य करते थे, धरने पर बैठ जाते थे। लेखक से अगर कोई ग्रंथ या पुस्तक या ग्रंथावली चाहिए होती, जैसे उन्होंने कालिदास ग्रंथावली उनसे मांगी, वो भी अपने लिए नहीं मांगी, अपने मित्र के लिए मांगी। क्योंकि उस मित्र से उनका कोई लाभ होने वाला था। अपने उस लाभ के चक्कर में उस मित्र को चाहिए थी कालिदास ग्रंथावली, सो उन्होंने लेखक से मांग कर दे दी। उन्होंने लेखक को आज तक नहीं मिली। 2 दिन में वापस करने वाली ग्रंथावली, सालों बीत गए, लेखक को वापस नहीं मिला। अखबार पढ़ने के लिए भी वो तरह तरह के जुगाड़ करते थे, यानी मोहल्ले में, पूरे मोहल्ले में किसके यहाँ कौन सा अखबार आता है, कितने अखबार आते हैं, उसका सारा रिकॉर्ड, सारा नामावली उनके पास था, कंठस्थ था उनको। लेखक के यहाँ भी 2 अखबार प्रतिदिन आते थे, दैनिक समाचार पत्र। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि मुझे वो अखबार तब मिलते थे जब श्री मुक्तानंद जी उनको पूरी तरह से चाट चुके होते थे, यानी पढ़ चुके होते थे। यानी उनका ही पेपर लेखक को समय से नहीं मिलता था, ससमय नहीं मिलता था। मुक्तानंद जी पहले पढ़ते थे, तब उसका प्रसाद लेखक को मिलता था।
मोहल्ले में भांति भांति के पेपर वो मुफ्त में ही पढ़ते रहते थे। वो कहते हैं कि मुफ्त की जो चीज़ें जब मिलती है तो जो पैसा लगाकर उन चीज़ों को करे या खरीदे या उन पर पैसा व्यर्थ करे, उसे ऐसा मूर्ख कोई नहीं है। ये मुक्तानंद जी का मानना था। फिर शहर में एक नई बर्फ की फैक्ट्री खुली। बर्फ की फैक्ट्री ने अनाउंसमेंट किया, ऐलान किया कि 2 दिन तक हमारे जो बर्फ की फैक्ट्री है वहाँ 2 दिन तक मुफ्त में बर्फ बांटा जाएगा। तो मुक्तानंद जी वहाँ क्यू में लाइन लगाकर बर्फ लेने के लिए खड़े हो गए। एक दिन उन्होंने जूता अपना खो दिया और दूसरे दिन उन्होंने अपनी कमीज फड़वा ली, लेकिन फिर भी उनको इस बात का दुख नहीं था, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे मुफ्त का बर्फ तो मिल गया, लेकिन भले उनकी चाहे जो भी वस्तु नुकसान हुई हो उसका उन्हें गम नहीं था। मुफ्त में मिलने वाली तुच्छ वस्तु उनके लिए सबसे अधिक प्रिय थी, भले ही उनकी उससे अधिक कीमती वस्तु उसको पाने के चक्कर में नुकसान हो जाए या खराब हो जाए। और अंत में, पाठ के अंत में लेखक कहते हैं कि मुक्तानंद जी इहलोक यानी स्वर्ग लोक को भी मुफ्त में ही पाने के सपने देखते हैं कि ईश्वर ने अभी तक की जो जिंदगी है मेरी उसे मुफ्त में बिताने के लिए मुझे आशीर्वाद दिया, मुफ्त में बिता चुका हूँ और मुझे स्वर्ग का टिकट भी वो मुझे इसी तरह प्रदान कर देंगे और वहाँ भी मैं मुफ्त में ही अपना सारा जीवन यापन स्वर्ग लोक में भी वैसे बिताता रहूँगा। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि मुक्तानंद जी को जल्द से जल्द उनकी ये अंतिम इच्छा पूरी हो जाए और वो मुफ्त में परलोक सिधार जाए। तो यहाँ जो पठन कार्य है, इस पूरे पाठ का सारांश यही था कि मुफ्त में व्यक्ति अगर कोई भी चीज मिलता है तो वो कितना प्रसन्न है, और उसको पाने के चक्कर में अगर उससे कीमती वस्तु उसकी नुकसान हो जाती है फिर भी उसे कोई दुख या तकलीफ नहीं है। उसे खुशी इस बात की है कि हाँ, मुझे बिना दाम दिए, बिना शुल्क दिए, बिना कीमत चुकाए फ्री में या मुफ्त में एक वस्तु मिल गई है। तो पठन कार्य के उपरांत आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें अभ्यास प्रश्न में पहला अभ्यास प्रश्न में नंबर आएगा बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं उनमें 4 विकल्प सही होंगे और 4 विकल्प में एक विकल्प कोई सही होगा। इसमें 3 विकल्प आपको छोड़ने होंगे और जो सही विकल्प होगा उनके समक्ष जो बॉक्स बना है उसमें सही का चिन्ह आप लगाएंगे। तो इसमें आप देखेंगे पहला प्रश्न है क, लेखक ने संसार को क्या कहा है। तो क जो है अभ्यास 1, सबसे पहले हम अभ्यास 1 इस पे संक्षेप में शीघ्र हम एक नजर पूर्वावलोकन जिसे हम कहते हैं डाल लेंगे। तो क है आपका, इसका उत्तर होगा कि इसमें दिया गया है ऑप्शन किताब घर, चिड़ियाघर, अजायब घर, सिनेमा घर। तो अजायब घर कहाँ है, इसमें भांति भांति के अजायब का आपका क्या हो गया, अजायब घर। ये आपको इसका उत्तर कहाँ मिलेगा, ये बिल्कुल प्रारंभ में आप पृष्ठ खोलेंगे, पृष्ठ संख्या 4 में। तो यहाँ आप देखेंगे कि भगवान ने इस संसार रूपी यानी बिल्कुल पहली पंक्ति है संसार रूपी अजायब घर। तो यहाँ लेखक ने संसार को क्या कहा है, अजायब घर। संग्रहालय जिसको कहते हैं, जिसमें तरह तरह की चीजों को इकट्ठा किया जाता है, म्यूजियम जिसे बोलते हैं। है मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, ये मैंने पाठ के प्रारंभ में ही आपको बताया है, ये ब्रज भाषा की उक्ति है। ये भी आपको पाठ के पहले पेज में जो पठन कार्य हम करेंगे वह आपको देखने को मिलेगा। दूसरे पैराग्राफ में मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन ब्रज भाषा की लोकोक्ति है। तो आपके समक्ष ऑप्शन क्या है, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, हिंदी। तो ख आपका हो जाएगा ब्रज। ग है आपका कि मुक्तानंद लेखक से कौन सी पुस्तक मांगी, तुलसी ग्रंथावली, सूर सरावली, कालिदास ग्रंथावली, बिहारी सतसई। तो कालिदास ग्रंथावली। कालिदास ग्रंथावली। नगर में किस चीज की फैक्ट्री खुली थी, आइसक्रीम, बर्फ, अचार, दवाई। बर्फ की फैक्ट्री खुली थी जिसने मुफ्त में बर्फ 2 दिन बांटने का ऐलान किया था। अंगा आपका है कि मुक्तानंद जी के कितने लड़के हैं, तो ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। तो 6।
ये आपका बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो गया। इसके पश्चात जो है संक्षेप में उत्तर देने हैं आपको। संक्षेप में उत्तर देने वाले जो प्रश्न हैं कि भगवान ने संसार रूपी अजायब घर में कैसे कैसे जीव जंतु छोड़े थे, इन प्रश्नों के उत्तर आपको पूरे पाठ में पढ़ने के उपरांत शॉर्ट में देने हैं, 1 से 2 पंक्तियों में। उसके पश्चात दूसरा है विस्तार से देने वाले प्रश्न। तो इनकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। अभी के लिए आपकी कक्षा समाप्त।